फिर हमारे पास प्रेसियंस। प्रेसियंस क्या होगा? प्री साइंस नहीं है, ठीक है, ये है प्रेसियंस। तो प्रेसियंस क्या होगा? प्री मतलब हो गया पहले, पहले ही जान लेना, तो स्टेट ऑफ नोइंग समथिंग इन एडवांस। इन सेशन 17, और ये आखिरी सेशन होगा इस चैप्टर का, हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स एंड लाइंग। तो सबसे पहले वर्ड रूट्स देख लेते हैं। ओमनिस होता है ऑल, कौन का मतलब हो गया विद या टुगेदर, साथ साथ। सीओ होता है जानना, टू नो, और साइंस होता है नोइंग, नाउन फॉर्म हो गया। ई या एक्स का मतलब है आउट, जिसको हमने पिछले सेशन में एक् करके भी देखा था, ई सी। और प्री या प्र होता है बिफोर। ने एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, एस ई से हो जाएगा अपार्ट। अपार्ट मतलब अलग, अपार्ट मतलब अलग अलग हो जाना, ठीक है। एड और एजी होता है टू या टूवर्ड्स, की तरफ। की तरफ क्या है वो देखेंगे। ग्रेगिस क्रैक्स हर्ड या फ्लॉक, यानी कि झुंड को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं इसमें। पहला है अनकॉन्शनेबल, नेगेटिव हो गया अन, नेगेटिव प्रीफिक्स। कॉन्शनेबल विद, सी हो गया नोइंग, एबल के लायक। जो है विद है किसके साथ है? नॉलेज के साथ, विद टू नो, जो ऐसा कुछ जो कि जानने योग्य है, जान ना सकता है, और उसका उल्टा है जान नहीं सकता, जो जानने योग्य नहीं है, यानी कि जिसने अपनी चेतना खो दी है। तो अनकॉन्शनेबल को हम बोलते हैं इमोरल, अनैतिक है जो, जिसको जो ज्ञान के साथ नहीं है, ठीक है, उसको हम इमोरल हो गया, अनएथिकल हो गया, अनएथिकल। एक और वर्ड हमने पिछले सेशन में देखा था, अनस्क्रूपलस, जो इसका दूसरा सेशन था, अनस्क्रूपलस, चेतना रहित को हम क्या बोलेंगे? जो डिसऑनेस्ट है वो हो जाएगा अनस्क्रूपलस, पी यू है यहाँ पे, एल ओ यू एस, ठीक है। और उसका नाउन फॉर्म हो जाएगा अनकॉन्शनेबिलिटी, क्या हो जाएगा? एक्ट ऑफ बीइंग अनकॉन्शनेबल, तो ये नाउन फॉर्म में हो गया अनकॉन्शनेबिलिटी। चेतनाहीनता बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, चेतनाहीनता। ओके, ओमनिसियंस। ओमनिसियंस क्या होगा? ओमनी हो गया ऑल, और साइंस हो गया नोइंग। तो एक्ट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ जानने की जो स्थिति है, स्टेट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, उसको हम बोलेंगे ओमनिसियंस, स्टेट ऑफ नोइंग एवरीथिंग। तो किसी की स्टेट होती है नाउन फॉर्म में, तो स्टेट ऑफ नोइंग एवरीथिंग हो जाएगा ओमनिसियंस। और जो जानता है, अगर एडजेक्टिव बनाना है इससे, एडजेक्टिव तो हो जाएगा ओमनिसियंट, ओमनिसियंट। तो ओमनिसियंट कौन हो जाएगा? जो सर्वज्ञानी है, जैसे परमात्मा को बोला जाता है ना, ओमनिसियंट। फिर हमारे पास प्रेसियंस। प्रेसियंस क्या होगा? प्री साइंस नहीं है, ठीक है, ये है प्रेसियंस। तो प्रेसियंस क्या होगा? प्री मतलब हो गया पहले, पहले ही जान लेना, तो स्टेट ऑफ नोइंग समथिंग इन एडवांस, सो ये हो जाएगा स्टेट ऑफ नोइंग इन एडवांस। जब आपको पहले ही चीज़ें पता चल जाती हैं, उसको हम बोलेंगे, उस स्टेट को बोलते हैं प्रेसियंस, उसको बोलेंगे हम प्रेसियंस। और फिर हमारे पास नेसियंस। नेसियंस क्या हो जाएगा? नहीं हो गया नॉट, जो जानना ही नहीं, मतलब ना जानने की स्थिति, उसको हम बोलेंगे लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ नोइंग। जिसको ज्ञान का अभाव है उसको हम बोलेंगे नेसियंस, ठीक है, उस स्टेट को बोलेंगे नेसियंस। चलो, अब हमारे पास जो वर्ड्स आएंगे वो ग्रेक्स से रिलेटेड होंगे। तो पहला वर्ड है हमारे पास ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस क्या हो गया? ग्रेग हो गया झुंड, हर्ड हो गया, फ्लॉक हो गया, और ओ एस हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है, यानी कि जो फ्लॉक्स में जाना, जिसको झुंड में जाना पसंद है, तो इसको हम बोलेंगे जो बहुत ज़्यादा सामाजिक है, सोशेबल, वेरी सोशेबल जो होता है, उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस। यानी कि ग्रेगेरियस पर्सन अगर होगा, जैसे कोई बोल रहा है ही इज़ ग्रेगेरियस, तो इसका मतलब सोशेबल है, उसको पार्टी वगैरह करना बहुत पसंद है, लोगों के बीच जाना बहुत पसंद है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है ग्रेगेरियस। ये हमने दूसरे सेशन में देखा था इस चैप्टर के, एग्रीजियस। एक हो गया, ये हो गया आउट, ग्रेग हो गया झुंड, झुंड से बाहर है जो। तो इसको आपको मैंने एग्जांपल देके समझाया था। अगर 10 स्टूडेंट्स ने ड्रेस पहना हुआ है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और एक ने नहीं पहना हुआ है, तो वो दूर से ही पता चल जाता है, और दूर से वो पता चलता है, ये नेगेटिव वर्ड है, तो
तो इसको ये झुंड से अलग हो गया, उस झुंड से अलग हो गया, लेकिन ये इसको नेगेटिव सेंस में इसको हम देखेंगे। तो जो आउटस्टैंडिंगली बैड होता है, जो अच्छे तरीके से बुरा, मतलब क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग मतलब जो आउटस्टैंड कर रहा है, जो ग्रुप से बाहर है, झुंड से बाहर है, भीड़ का हिस्सा नहीं है, लेकिन बैड बोल दिया मैं, तो ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा। आउटस्टैंडिंगली बैड को हम बोलेंगे इग्रीजियस, ठीक है। और ग्रेगेरियस क्या होता है, ये हो गया हर्ड, और ये हो गया एडजेक्टिव सफिक्स, तो जो बहुत सामाजिक है, बहुत ज़्यादा, हो जाएगा ग्रेगेरियस। फिर है कौन होता है विद कॉन्ग्रीगेशन, TION हमारा नाउन फॉर्म के लिए हम यूज़ करते हैं, और ब्रैक हो गया हर्ड, विद हर्ड जो झुंड में है, झुंड के साथ है। तो असल में ये कॉन्ग्रीगेशन जो होता है, ये होता है गैदरिंग होता है क्या, जमाव जो होता है, इकट्ठा होने का जो प्रोसेस है, गैदरिंग ऑफ रिलीजियस पीपल को बोलते हैं। जो धार्मिक लोग हैं वो कहीं पे अपना, जैसे उनका कोई कीर्तन वगैरह चल रहा है, या कोई कुछ भी, वो ग्रुप बना के, जो ग्रुप बना के एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन होता है, गैदरिंग ऑफ पीपल भी आप बोल सकते हो, लोगों का इकट्ठा हो जाने को, ठीक है। कहीं पे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, तो उस एक्ट को, एक्ट ऑफ गैदरिंग ऑफ रिलीजियस पीपल या सिर्फ पीपल, उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रीगेशन। फिर है हमारे पास SE होता है अपार्ट, मतलब दूर, ग्रेग हो गया, झुंड हो गया, और ये नाउन फॉर्म में है। तो सेग्रीगेशन क्या हो जाएगा, एक तरह से उसको झुंड से अलग कर दिया हमने, अपार्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा सेपरेशन, अलगाव बोलते हैं जिसको। सेपरेट क्या होता है, अलग कर देना, सेपरेट, और सेपरेशन क्या हो गया, बिछड़ाव जो है, ठीक है, जो अलगाव है, उसको बोलते हैं हम सेग्रीगेशन। अब हमारे पास 3 वर्ड्स हैं जो आपको दिखेंगे एक जैसे, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का और उसका डिफरेंस हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच से। पहला है वर्ब फॉर्म में है, तो एग्रीगेट हो जाएगा। ये मैंने बोला था आपको, ये वाला सिलेबल हमें इस पर स्ट्रेस देना है, जोर देना है। एग्रीगेट मतलब क्या हो जाएगा, AG मतलब क्या था, ऐड, इसका मतलब क्या था, टू या टूवर्ड्स, की तरफ, किसकी तरफ, ग्रेग मतलब झुंड की तरफ। तो एग्रीगेट का मतलब हो जाएगा टोटल करना, जोड़ देना, टू ऐड, ऐड करने को हम बोलेंगे, जोड़ देने को हम बोलेंगे एग्रीगेट, ठीक है। और एडजेक्टिव फॉर्म में और नाउन फॉर्म का उच्चारण होता है एग्रीगेट, ये और साउंड आ जाएगा, ठीक है। तो एग्रीगेट, इसका मतलब हो जाएगा टोटल, इसका भी मतलब होगा टोटल। डिफरेंस क्या है, जब मैं एग्रीगेट को एडजेक्टिव की तरह यूज़ करूँगा तो ऐसे लिखा होगा, एग्रीगेट क्या, तो इन 2 एग्जाम्पल से देख लो। अब यहाँ पे मैंने लिखा है द एग्रीगेट अमाउंट, अमाउंट है पर कैसा, एग्रीगेट यानी टोटल, ये एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। और यहाँ लिखा है द एग्रीगेट ऑफ द एंट्रीज़, जो एंट्रीज़ हैं, जितनी भी तुमने एंट्री की हैं सिस्टम में कहीं पे, जो जो तुमने लेखा जोखा है, उसका एग्रीगेट मतलब टोटल। तो द लगता है हमेशा आर्टिकल, आर्टिकल जो लगता है हमेशा किसके लिए, नाउन के लिए, तो ये यहाँ पे नाउन फॉर्म में है। पढ़ेंगे दोनों को एग्रीगेट ही, हाँ जब वर्ब की तरफ पढ़ेंगे तो एग्रीगेट हो जाएगा, ठीक है। और एग्रीगेशन क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन फिर से नाउन फॉर्म है, तो नाउन फॉर्म के लिए एग्रीगेट भी है और एग्रीगेशन भी है, तो इसको भी हम बोलेंगे टोटल, या इसको हम बोलेंगे कलेक्शन, ठीक है। जोड़ने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 17 के। लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइजेस, ताकि हमें ये सारे वर्ड जो है अच्छे से याद हो जाएं। पहला है लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की लैक है, इग्नोरेंस जिसको बोलते हैं, अज्ञान जिसको बोलते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता जो होती है, उसके लिए क्या वर्ड है हमारे पास, नेशियंस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बैडनेस, बुरे तरीके से जो जो भद्दापन है, उसको क्या बोलते हैं, इग्रेजियसनेस। वैसे इग्रेजियस तो एडजेक्टिव हो गया, नेस लगने से नाउन बन गया, तो यहाँ पे हमें नाउन चाहिए, बैडनेस का हो जाएगा इग्रेजियसनेस, इग्रेजियसनेस। रिलीजियस ग्रुप, ग्रुप मतलब एक हर्ड में रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, ग्रैक्स वर्ड हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास। और वेद, वेद का मतलब क्या है, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन होता है रिलीजियस ग्रुप। अब टोटल करना है, मास या होल मतलब संपूर्ण, केवल टोटल की बात हो रही है, तो हो जाएगा हमारे पास एग्रीगेट, एग्रीगेट नहीं, ठीक है, एग्रीगेट नाउन। एक्सक्लूजन फ्रॉम द हर्ड, एक्सक्लूजन, एक्स मतलब होता है आउट, बाहर कर देना झुंड से, झुंड से बाहर करने में क्या बोलेंगे हम, सेट अपार्ट कर देना उसको, तो हो जाएगा सेग्रीगेशन।
इन्फिनिट नॉलेज, अनंत नॉलेज जिसको है, मतलब दुनिया भर की जिसको नॉलेज है, उस नॉलेज को क्या बोलते हैं? हो जाएगा हमारा ओमनीसियंस। फ्रेंडलीनेस, जो फ्रेंडलीनेस किस में होगी? जो क्या होगा? सोशेबल होगा, जो ग्रैक्स यानी झुंड में रहता होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास ग्रेगेरियसनेस। जो ग्रेगेरियस होता है वो क्या होता है? सोशेबल, और नेस लगने से ये हमारा नाउन बन गया। लैक ऑफ कॉन्शियंस, लैक ऑफ कॉन्शियंस जिसको मतलब चेतना रहित है जो, तो वो क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलेंगे? लैक ऑफ कॉन्शियंस मतलब क्या है? ये नाउन फॉर्म में है। अनकॉन्शनबिलिटी, तो वो जो एक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? चेतना रहित होने का जो स्टेट है हो जाएगा अनकॉन्शनबिलिटी। सस्पिशियसली स्मूथ फ्लुएंसी, कैसी फ्लुएंसी? जो कि जिस पर डाउट है लेकिन स्मूथ है, बहुत सफाई से कोई अगर कुछ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है सफाई से, तो उसको हम बोलेंगे सस्पिशियसली स्मूथ फ्लुएंसी। उसके लिए क्या होगा? क्लिपनेस। और फोर नॉलेज, फोर हम प्री के लिए यूज़ करते हैं, प्री पहले से ही जाने को क्या बोलते हैं हम? प्रेसियंस। ठीक, नेक्स्ट, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, पहले आपने खुद से करने हैं। ठीक है, एन्जॉइंग ग्रुप और कंपेनियनशिप, जो ग्रुप और कंपेनियनशिप को एंजॉय करता है, करता हुआ, तो वो जाएगा जो कि बहुत सोशेबल है, उसके लिए आएगा ग्रेगेरियस। ठीक है, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट होता है अज्ञानी को बोलते हैं, इग्नोरेंस हो गया अज्ञान, इग्नोरेंट अज्ञानी, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसको कर देंगे हम नेसियंट। नेसियंस तो हो गया इग्नोरेंस, अज्ञान, लैक ऑफ नॉलेज, नेसियंट हो जाएगा इग्नोरेंट। लैक ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी मतलब जिसमें नैतिकता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाउन फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा अनकॉन्शनबिलिटी, अनकॉन्शनबिलिटी। ठीक है, एडवांस में जाने को क्या बोलते हैं? अभी आपने खुद से करना है। हमें चाहिए एडजेक्टिव फॉर्म, तो वो हो जाएगा हमारा प्रेसिएंट। एडजेक्टिव फॉर्म में ये साइंस के पीछे हम एन टी लगा देंगे। ठीक है, तो वो हमारा जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रेसिएंट हो जाएगा, प्रेसिएंट। और रिलीजियस फ्लॉक, कॉन्ग्रीगेशन, टू सेपरेट, वर्ब है ना, सेपरेट बोलना पड़ेगा। टू सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट मतलब होता है बाकी, जो बाकी लोग हैं उनसे सेपरेट कर लेना, तो क्या हो जाता है? सेग्रीगेट, सेग्रीगेट। सस्पिशियसली स्मूथ फ्लुएंसी, क्लिपनेस। टोटल, होल और मास, टोटल हमें कर, टोटल होल मास क्या हो जाएगा? एग्रीगेशन, क्या हो जाएगा? अब ये नाउन फॉर्म है, तो नाउन फॉर्म में हमें दोनों लिख सकते हैं, एग्रीगेशन भी हो सकता है या एग्रीगेट भी हो सकता है। तो मैं एक और ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ये दोनों आपने भरने हैं। इसके दो नाउन फॉर्म्स है ना, एग्रीगेशन और एग्रीगेट। ऑल नोइंग, सब कुछ जानता हुआ, जिसको सब कुछ पता है, एडजेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा? ऑल के लिए क्या होता है? ओमनेस हो जाएगा, ओमनीसाइंट, सॉरी ओमनीसियंट, क्या हो जाएगा ये? ओमनीसियंट। टू कम टुगेदर इनटू ग्रुप, ग्रुप में वापस आ जाना या ग्रुप में शामिल करना, तो ग्रुप में शामिल करने को क्या हम क्या बोलेंगे? अच्छा, ये सी होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट। तो इस तरीके से जो है हमारा सेशन, तो इस तरीके से हमारा सेशन 17 भी हो गया है एंड। अगर आपने यहाँ तक सारे सेशंस देखे हैं और अगर आपको वर्ड्स याद हो रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी जो है बिल्ड हो रहा होगा। ये कॉन्फिडेंस हमेशा क्लैरिटी से आता है, और जैसे जैसे आपको वर्ड्स क्लियर होते जाएंगे, डेफिनेटली आपको जो है आप उतने कॉन्फिडेंट होते जाओगे। ठीक है, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।